Hello to all class. Hope you all are good and doing good with your subject also. Yes, today our topic is maxima and minima. ये अब हमने डिस्कस करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा. एक्सरसाइज 6.5 है ये एनसीईआरटी की. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है. 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. डिपेंड करता है वो आप ब्लूप्रिंट पर डिपेंड करता है बेटा. वो 4 मार्क्स का दे, अदरवाइज कुछ भी दे. स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है 6.5 एक्सरसाइज में जो आप देखते होगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उनके बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो स्टार्ट विद द टॉपिक. इजी है, ध्यान से समझना, बस स्टेप्स माइंड में रखना, हो जाएगा. अभी ये इस वीडियो में पूरा नहीं होगा, लेक्चर है तो इससे रिलेटेड 2-3 शायद 2 वीडियो या 3 वीडियोज और बने तो आप सबसे गो थ्रू ना, तब ये लेक्चर पूरा माइंड में सेट होगा. डिफरेंस वगैरह कुछ थ्योरी हम इसमें डिस्कस करें, कुछ थ्योरी हम अदर वीडियोज में डिस्कस करेंगे. यस, आवर टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. 6.5 एक्सरसाइज है ये. अब मैक्सिमा मिनिमा के 2 पार्ट्स हैं जो आपने डिस्कस करने हैं. फर्स्ट इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, जो कि ओपन इंटरवल से रिलेटेड होता है. ये जब भी ओपन इंटरवल की डिस्कशन होगी तो हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, और जब क्लोज्ड इंटरवल की डिस्कशन होती है तो हम एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं. ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्लोज्ड इंटरवल से रिलेटेड होता है. अब लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी 2 वेज में डिस्कस हो सकता है. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है इसके लिए और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है. फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव दोनों में थोड़ी सी स्टेप्स का डिफरेंस है. अभी हम जब स्टेप्स लिखेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आप फिर कंफर्टेबल फील करोगे. बट इन सबसे पहले जो ये आपको नजर आ रहा है कि ये स्टेप है, इसके स्टेप, ये इसके स्टेप होंगे, इसके स्टेप्स होंगे. कुछ क्वेश्चंस होते हैं 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पेपर में अगर नजर आ जाते हैं, उनके लिए हम इतना लंबे काम करने की जरूरत नहीं. वो क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाते होते हैं. तो पहले हम उनके कुछ डिस्कशन करते हैं 6.5 एक्सरसाइज में से. जैसे आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10. ये हमारे पास एफ एक्स है. अब हमने इसकी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करनी है अगर एग्जिस्ट होती है. अब बेटा आपको पता है कि जब भी कोई स्क्वायर क्वांटिटी होती है, जैसे ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है x माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये हमें डायरेक्टली मिल गया. अब ये पूरा फंक्शन आप बनाओ. यहाँ पर ये टर्म आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस है, तो आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. और हमें पता है हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. हमने इसको चेंज कर दिया. उसके बाद और क्या बचता है, 10 बचता है. दोनों तरफ आपने 10 ऐड कर दिया, यहाँ तक हो गया. अब ये कंप्लीट फंक्शन बन गया आपका. यही हमारा फंक्शन है, ये आपको नजर आ रहा है. तो हमने इसके प्लेस पर एफ एक्स लिख दिया है और लेस देन और इक्वल टू 10 मेंशन कर दिया. सो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 है. इसकी 10 से ऊपर ये जा ही नहीं सकता. बट देर इज नो मिनिमम वैल्यू, हमें कोई भी इसकी मिनिमम वैल्यू मिल नहीं रही है. इस क्वेश्चन में हमने कोई स्टेप्स में ना हमने फर्स्ट डेरिवेटिव यूज किया, ना सेकंड डेरिवेटिव यूज किया, कुछ नहीं यूज किया. ना ही हमने ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात की, ना लोकल मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें नजर आ रहे हैं. फिर आगे देखो, जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करें वो ये है, एच एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 ये दे रखा है हमें. अब इसके लिए अगर हमने देखना है कि ये फंक्शन कहाँ मैक्सिमम है या कहाँ मिनिमम है. अब यहाँ पर भी एक चीज ऑब्वियस है जो हमें पता है कि साइन 2x है. जो साइन 2x हमेशा साइन का एंगल कुछ भी हो, उसने हमेशा -1 से 1 के बीच में रहना होता है, और साइन बाउंडेड फंक्शन है. ये सब कुछ आपको ऑलरेडी जानते हो, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो -1 से 1 के बीच में रखा हमने साइन 2x को. अब इस फंक्शन की पूरी फॉर्मेशन करने के लिए आपको 5 ऐड करना है. दोनों पूरी की पूरी इनइक्वालिटी में हमने 5 ऐड कर दिया. सो वी हैव 4 साइन 2x प्लस 5 एंड हियर वी हैव 6. सो फंक्शन किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, एच एक्स से. सो 4 इज लेस देन और इक्वल टू, एच एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 6. यहाँ दोनों एग्जिस्ट हुई हैं. यहाँ भी हमने कोई स्टेप्स नहीं किए उनके लोकल मैक्सिमा मिनिमा के, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर भी हमने. नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन 4x माइनस 3 विद द मॉडुलस वैल्यू. ये अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है. अब इसको जब आपने बनाना है, इसको बनाने के लिए हमने कैसे यहाँ पर स्टार्ट किया. अगेन जो साइन फंक्शन है वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में, वहीं से स्टार्ट किया. एनसीईआरटी में जब आप ये क्वेश्चन देखोगे ना बेटे, यहाँ पर प्लस है, लेकिन आपको कुछ थोड़ा सा और चीजों के साथ डिस्कस करने के लिए, कुछ नया एक समझाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको माइनस में चेंज कर दिया. सो साइन एक्स माइनस 3 इसकी मॉडुलस वैल्यू के लिए डिस्कस करना है. अगेन साइन 4x है, लाइज बिटवीन -1 टू 1 के बीच में लाई करता है. अब ये वाला फंक्शन जब आपने बनाना है, साइन 4x माइनस 3, जब हमने इसको बनाना है, इस फंक्शन को जब हमने बनाना है, -3 पूरे में हमने पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया -3. सो ये हो जाएगा -1 -3 एंड साइन 4x माइनस 3 एंड इट इज 1 -3. पूरी इनइक्वालिटी में हमने -3 कर दिया. सो ये हो जाएगा -4, ये -4 हो जाएगा यहाँ पर, एंड साइन 4x माइनस 3 एंड इट इज -2 यहाँ पर हो जाएगा.
अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पर मॉड्यूलस ले लोगे, जब हम यहाँ पर मॉड्यूलस ले लेते हैं, जब आपने इस टर्म को किया, मॉड्यूलस लेने पर ये जो क्वांटिटीज है ये क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मॉड वैल्यू ऑफ साइन 4x - 3 इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 2। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नहीं हो सकता। तो जब आपको क्वांटिटीज को इस वे में एडजस्ट करना होता है कि वो प्रैक्टिकल भी तो नजर आए हमें, तो हमने क्या किया, और ये भी आपने सीखा होगा कि -4 इज लेस देन -2 बट 2 इज लेस देन 4, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर बस उतना ही हमने चेंज किया। यहाँ पर जब हमने मॉडुलस ले लिया, सो जो ये -4 तो ये 4 हो जाएगा, और जो ये -2 था वो 2 हो जाएगा। सो जो आपका ये फंक्शन है वो लाई करेगा बिटवीन 2 and 4। सो मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 4। नेक्स्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, हमने किसी में भी कोई रूल नहीं अप्लाई किया, ना हमने फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया, ना सेकंड, ना एब्सोल्यूट, कुछ भी नहीं डिस्कशन की, ये डायरेक्ट होते गए। अब आप आ जाओ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी तक डिस्कस किए ना बेटे, आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में, आप ट्राई करना, डाउट होगा तो फिर हम मुझसे डिस्कस करना। अब आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब इस वीडियो में हम सिर्फ अभी इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, यहाँ पर नहीं, अभी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के रिगार्डिंग बात करें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब आपने करना होता है, उसके स्टेप्स क्या है, यहाँ पर कुछ ड्रॉ किए, वो आपको साथ साथ समझाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब उससे लोकल मैक्सिमम मिनिमा। सबसे पहले स्टेप होगा, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फिर सेकंड स्टेप, उस फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देना। जब आप उसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी। मान लो इनमें से जो भी वैल्यू आ रही है, हम उसमें से मान लेते हैं c भी हमें मिलता है, x की वैल्यू हमारे पास c है। अब बेटे आपने क्या करना है, जब आप यहाँ पर जो ये c है, c से कुछ थोड़ी सी लेस इसके नेबरहुड में ही लेनी है। ये जो वैल्यूज हमने लेनी है इसके क्लोज नेबरहुड में ये सब कुछ आपने डिस्कस करना है। हम c से थोड़े से लेस एक वैल्यू ले लेते हैं, c - h सपोज। उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करेंगे। आप फंक्शन के डेरिवेटिव में उसको यहाँ पर पुट करोगे। अगर फंक्शन के डेरिवेटिव पुट करके वो लेस देन 0 आ जाता है, ये आपने रख दिया। फिर आप उससे थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा लोगे, c + h होगा, उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करो, सपोज वो पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब आपको नजर आ रहा है कि आप कैसे मूव कर रहे हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो, फंक्शन f' हमें कहाँ मिला था, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखकर, मतलब f' 0 है क्योंकि c हमें मिला वहां से यहाँ से। और जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब वो जो लाइन है वो किसके पैरेलल होती है, x एक्सिस के। ये आप टेंजेंट के टाइम डिस्कस कर चुके हो। तो इसका मतलब f' यहाँ पर है या f' यहाँ पर कहीं पर भी हो गई, ये 2 टर्निंग पॉइंट जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पर। सो अब आपका ये कंडीशन क्या थी कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हो। देखो आप यहाँ पर हो, सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव, c - h आपके पास है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब आप ऐसे जा रहे हो, डाउन जा रहे हो। नेगेटिव मतलब तो डाउन जाना हो गया, c - h यहाँ पर है ना बेटे। यहाँ पर सपोज आप नेगेटिव में डाउन जा रहे हो और फिर आपने उसका c + h इस तरफ हो गया, फिर आप पॉजिटिव अप जा रहे हो। तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है उस टाइम, लोकल मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। और लोकल मिनिमम वैल्यू हमेशा फंक्शन पुट करके आती है। ध्यान रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो आप लोकल मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब उसके बाद दूसरा केस, सपोज मान लो आपने c - h पुट किया और c - h पुट करने पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ हो गया। और c + h पुट करने पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। इसका मतलब अब आप कैसे मूव कर रहे हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हो। यहाँ पर हो आप, यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ना, अप जाने का मतलब होता है पॉजिटिव और डाउन आने का मतलब होता है नेगेटिव। तो पहले आप अप गए हो, c - h यहाँ पर कहीं होगा, इसके लिए तो आप अप जा रहे हो, पॉजिटिव आ रहे हो। और c + h यहाँ पर है, उसके लिए उसका क्या हो रहा है, आप c से नीचे की तरफ आ रहे हो। अब सो आप पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हो, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, आपका लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जो आपके पास फंक्शन जो पॉइंट निकलेगा उस पॉइंट से थोड़ी सी लेस वैल्यू लो और उस पॉइंट से थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू लो। उन दोनों को आप फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करोगे। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करते हो। ये आपके स्टेप्स हो गए। अब आप उसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन करोगे ना, बहुत ईजी लगेगा आपको। अब ये है थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट है, एनसीईआरटी के थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट है। f(x = x √1 - x है एंड x इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दे रखी है। फंक्शन का डेरिवेटिव की ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। ये हमने डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई कर लिया, यहाँ कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको ये सब आता है। जब आपने यहाँ डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को सारे सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास डेरिवेटिव ये आ जाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता था,
अब नेक्स्ट स्टेप होता है तो उसको 0 के इक्वल पुट करना है। ये स्टेप्स आपके पास जो भी लास्ट पेज है उस पर हैं सब, अब आपको बार बार नहीं दिखाए जाएंगे, हम क्वेश्चन करते हैं उसके साथ साथ ही। हमने उसको फंक्शन के डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल पुट किया। यहाँ पर 0 के इक्वल पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 2/3 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.67। अब आपने 0.67 से थोड़ी सी लेस वैल्यू लेनी है और थोड़ी सी ग्रेटर लेनी है। 0.67 से हमने थोड़ी लेस वैल्यू 0.6 ले ली है और थोड़ी ग्रेटर वैल्यू हमने 0.7 ले ली। हमने जो 0.6 और 0.7 लिया, इसको किसमें पुट करना होता है, फंक्शन के डेरिवेटिव में, और फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास ये है। 0 के इक्वल पुट करने से पहले लेना है बेटे हमेशा डेरिवेटिव, जिसमें भी आपने सब्स्टिट्यूट करना है। 0.6 यहाँ पर पुट किया, ये रहा, सॉल्व होकर इतना आ जाएगा, ये बन गई टर्म। पॉजिटिव नंबर है, एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस आपको जहां विजिबल हो जाए वहां छोड़ सकते हो। ऐसे 0.7 को आप फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करोगे, सॉल्व होकर इतना आ गया, वो नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब आप कैसे मूव कर रहे हो, हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। आप मूव करो, पहले ऊपर जा रहे हो, पॉजिटिव मतलब ऊपर जाना, और फिर आप नीचे आ रहे हो। ठीक है, तो आपको नजर आ ही गया, पॉजिटिव मीन्स ऊपर जा रहे हो आप, और फिर नेगेटिव का मतलब है अगली वैल्यू पर, उसका मतलब आप नीचे आ गए हो। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो ना, इस तरह की कर्व बन रही है, इस तरह की कर्व बन रही है, मतलब जो टर्निंग पॉइंट है, कर्व जब आपकी ऐसे यू शेप में बन गई, जो ये टर्निंग पॉइंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकल मैक्सिमा रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी मांगे, वैल्यू हमेशा कहाँ पर होती है, ये तो हमें मिल गया कि 2/3 पर लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। वैल्यू हमेशा कहाँ से आती है, वैल्यू आती है हमेशा उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करके। 2/3 आप यहाँ फंक्शन पुट कर देना, जो भी आपको दिया होगा ये हमने पुट कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसके स्टेप्स यहाँ पर। अब अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप्स को आपने करना है तो ये ज्यादा इजी होते हैं कैलकुलेशन वाइज। हम अपने मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही करते होते हैं, बट क्योंकि आपके सिलेबस में दोनों, तो आपसे दोनों की डिस्कशन की है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप्स क्या है, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आपने करना है, उसके बाद उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना आपने। 0 के इक्वल रखकर आपको फंक्शन, आपको वैल्यूज मिलेंगी एक्स की, मान लो उसमें से एक वैल्यू सी भी है, हमने सी नेम दे दिया उस वैल्यू को। अब उसके बाद जब आप पहला डेरिवेटिव करोगे, इसको इक्वल्स टू 0 रखोगे, वहां से वैल्यू आएंगी। फिर आपका नेक्स्ट काम क्या होता है, सेकंड ऑर्डर, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर तो होगा ही होगा, हर हालत में 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फिर आप फाइंड आउट करना, फाइंड f डबल x, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। ये आ गया। अब बेटे क्या करना है, जो तुमने यहाँ पर x की वैल्यूज निकाली होंगी ना, सपोज हमने x की वैल्यू c है, और भी आ सकते, जरूरी नहीं एक से ज्यादा भी आ सकते, जो तुमने ये वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को आप पुट करोगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन f डबल x, जो आपने ये डेरिवेटिव निकाला उसमें पुट कर दिया। यस, अब इसके बाद अगर वैल्यू पुट करने पर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, तो उसका मतलब वो जो पॉइंट था वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लोकल मिनिमा को। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है पुट करने पर, तो वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करे, लोकल मैक्सिमा को। अगेन अगर लोकल मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालनी, वो तो फंक्शन से आती है। इसके स्टेप्स ज्यादा इजी हैं। देखो क्वेश्चन देखो, अपने आप स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 है ये क्वेश्चन। सबसे पहला काम था फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, वो हमने यहाँ कर लिया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। फिर हमारा टारगेट क्या होता है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना। ये लिखे ना हमने, डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करो, तो हमने ये डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ पर हो गया, ये सारी कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिला, x 1 और 3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, जब हमने डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके वैल्यूज निकाल ली, फिर हमने क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव निकालना होता है, और वो वैल्यूज किस में पुट करते हैं, डबल डेरिवेटिव में। चलो फिर हमने ये निकाले डबल डेरिवेटिव, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकला था, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डबल डेरिवेटिव निकाला 6x माइनस 12, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव, यहाँ पर 6x माइनस 12 हो गया। इस डेरिवेटिव में आप 1 बाय 1 आप वैल्यूज पुट करो। हमारी वैल्यूज क्या है, 1 और 3। तो पहले आपने इस डेरिवेटिव में 1 पुट किया, वो नेगेटिव आ रही है, -6 आ गया ना। और नेगेटिव आने पर क्या होता था, अगर आपका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, तो वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, लोकल मैक्सिमा को। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 पर हमारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। अगर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, हमेशा फंक्शन में उस पॉइंट को पुट कर दोगे। तो आप x की जगह क्या पुट करोगे, फंक्शन में 1। हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, ये था हमारा फंक्शन, हमने फंक्शन में x के प्लेस पर 1 पुट कर दिया। कितना आंसर आया, 19। सो x इक्वल्स टू 1 लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू है 19। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या निकली थी, 3। नेक्स्ट वैल्यू 3 थी। अब आप ये 3 को फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में पुट किया हमने, चेक करने के लिए यहाँ पुट किया, वो पॉजिटिव आ गया। और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता था, ये हमने किया हुआ है कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, लोकल मिनिमा रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट लोकल मिनिमा रिप्रेजेंट करो, और मिनिमम वैल्यू अगेन
फंक्शन में पुट करके आ जाएगी विच इज 15। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 15 एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू इज 15 एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 19। ये लोकल वर्ड और एब्सोल्यूट वर्ड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सारी थ्योरी एक ही वीडियो में बता दो ना तो आप बोर हो जाते हो। चलिए नेक्स्ट है अब आपके पास, ये है थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड एक्स लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, उसको 0 के इक्वल रखना है। ये हमने 0 के इक्वल रख लिया हमने डेरिवेटिव को अपने, तो यहां से हमें क्या मिल गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 विच मीन्स tan x इक्वल टू -1। इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ये मैंने वैसे लिख दिया। चलो tan x इक्वल टू -1। अब अगेन -1, इस माइनस को एक बार के लिए छोड़ दो, इस माइनस को हमने एक बार छोड़ दिया, सिखाया आपको क्या करना होता है। माइनस को इग्नोर कर दिया, 1 बच रहा है। 1 किस एंगल पर होता है, tan 1 होता है π/4 पर। अब एडजस्ट करो माइनस को, tan कहाँ नेगेटिव होता है tan नेगेटिव कहाँ होता है, tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan नेगेटिव था सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक वेरी करता था, सेकंड करता था π/2 पॉजिटिव से पाई नेगेटिव। तो हम यूज क्या करेंगे, पाई नेगेटिव। तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का तो आंसर हो गया पाई माइनस एंगल कितना निकाल रखा था हमने, π/4। सो वो कितना बन गया, 3π/4। अब आ जाओ आगे फोर्थ क्वाड्रेंट पर। फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां वेरी करता है, 3π/2 पॉजिटिव से 2 पाई नेगेटिव। तो यूज क्या होगा, 2 पाई नेगेटिव। 2 पाई नेगेटिव हमने यहाँ यूज कर लिया और रिमेनिंग एंगल तो π/4 आपको पता ही है। तो कितना बन गया, 7π/4। तो अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई। इन दोनों पर आपने चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा कहाँ है, लोकल मिनिमा कहाँ है। अब लेकिन उससे पहले क्या निकालना होता है, फंक्शन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ये निकाला हमने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। अब पुट करनी शुरू कर दो वैल्यूज। पहले 3π/4 को हमने फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में पुट किया। ये भी बेटा 3π/4 को सॉल्व करने के लिए आपने अगेन पाई माइनस π/4 लिख दिया दोनों तरफ। अब पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये तो वाला माइनस सेम रह गया और पाई पर चेंजेस नहीं आएंगे। तो आपका एंगल कितना बच गया, साइन π/4। यहाँ पर पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो इसलिए माइनस आ गया और पाई पर चेंजेस नहीं आएंगे, तो रिमेनिंग एंगल cos π/4 हो गया। रिमेनिंग टर्म ये हो गया 1/√2, ये भी 1/√2, मतलब -1/√2 -1/√2 -√2 हमारे पास टोटल टर्म बनी विच इज लेस देन 0। -2/√2 लेस देन 0। तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकल मैक्सिमा को। ये हमने स्टेप्स कर लिया। लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने इस 3π/4 को किसमें पुट करना है, फंक्शन में यहाँ पुट करना है। जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू जो कि √2 है। ये कर रखा है हमने, ध्यान से देखना इसको, इस पार्ट को। अब बचता है 7π/4। दो वैल्यूज निकाली थी ना आपने, एक वैल्यू हमने निकाली थी 3π/4 और एक निकाली थी 7π/4। इसको आप खुद ट्राई करना, मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखी हैं, आपके पास स्टेप्स है, ये फंक्शन लिखा हुआ है, आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस करना, ध्यान से देखना इनको, फिर हम आगे और वीडियोस में डिस्कस करेंगे।